हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन अकेडमी। उम्मीद है आप सभी लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। और आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रैक और सेक्टर होता क्या है। तो ये हमारा क्या है, डिस्क है। ये जो हमारा सर्किल होता है डिस्क का, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ट्रैक कहलाता है। क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। ये जो हमारा सर्किल होता है डिस्क में, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। और इस तरह से जो लाइन उसके अंदर खींचा हुआ रहता है, इस लाइन को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस सर्किल को क्या कहेंगे, ट्रैक कहेंगे। और ये जो हमारा लाइन इस तरह से खींचा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और नोट में लिखिएगा, नोट में क्या होगा कि एक सेक्टर का साइज कितना होता है। तो एक सेक्टर का साइज होता है हमारा, यहाँ पे लिखिए, 1 सेक्टर बराबर वन सेक्टर साइज इक्वल टू कितना होता है। तो वो होता है हमारा 512 बाइट के। कितना होता है, 512 बाइट के बराबर होता है। और नेक्स्ट है हमारा, इसी में है कि ट्रैक के ग्रुप को क्या कहा जाता है। ट्रैक के ग्रुप को क्या है, ट्रैक के ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रैक। ये जो हमारा क्या है, जो सर्किल है, क्या है, एक सर्किल तो यहाँ पे है नहीं, इसमें बहुत सारे सर्किल है। तो ये जो हमारा ग्रुप है ट्रैक का, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और सेक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं, सेक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर बोलते हैं। सेक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश की सबसे छोटी भंडारण क्षमता है, यानी कि सबसे छोटी जो स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है। तो वो होती है हमारा फ्लॉपी डिस्क का। किसका होता है, फ्लॉपी डिस्क का सबसे मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क की होती है। और इसका साइज कितना होता है फ्लॉपी डिस्क का, वो होता है 768 केबी। कितना होता है साइज, इसका साइज होता है हमारा 768 केबी। या केबी को क्या कहते हैं, किलोबाइट बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि वो स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, तो वो होता है हमारा 700 MB का। क्या होता है, और सीडी का साइज कितना होता है, या फिर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो 700 केबी। कितना होता है, 700 MB। 700 MB, MB को क्या कहते हैं, मेगाबाइट बोलते हैं। केबी को किलोबाइट और MB को मेगाबाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीवीडी है, यानी कि एक डीवीडी क्या है। तो डीवीडी क्या होता है, वो होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। डीवीडी क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, इसका एग्जाम आइए हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल में ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। तो नोट में यहाँ पे लिखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ODD। क्या हो जाएगा, ODD। और ODD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ODD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल
ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ओडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है। और इसी में हमारा ओडीडी के अंतर्गत हमारा क्या आता है? सीडी आता है। और सीडी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सीडी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका साइज कितना होता है? सीडी का साइज अभी मैं बताई ऊपर कितना होता है? 700 MB होता है। और साइज कितना होता है? 700 MB होता है, यानी कि 700 मेगाबाइट होता है। ठीक है। उसके बाद ओडीडी में ही आ जाता है हमारा डीवीडी। क्या आता है? डीवीडी आता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और इसका साइज होता है हमारा, डीवीडी का साइज कितना होता है? तो उसका साइज होता है हमारा 4.7 GB। कितना होता है? 4.7 GB। जीबी कहने का क्या मतलब होता है? गीगाबाइट। जीबी कहने का क्या मतलब होता है? गीगाबाइट। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी के बाद आता है बीआरडी। क्या आता है? बीआरडी। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होता है बीआरडी का फुल फॉर्म। और इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है हमारा 50 से 100 GB के बराबर। कितना होता है? 50 से 100 GB के बराबर होता है, यानी कि 50 से 100 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में ओडीडी में ही आ जाता है हमारा HVD आता है। क्या आता है? HVD आता है। और HVD का फुल फॉर्म क्या होता है? HVD का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। और इसका साइज कितना होता है? HVD का साइज होता है हमारा 6 TB, यानी कि टेराबाइट। 6 TB। और टीबी को क्या बोलते हैं? टेराबाइट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? यानी कि टेराबाइट को शॉर्ट में क्या कहेंगे? टीबी। यानी कि 1 TB बराबर कितना, यानी कि किसके बराबर होता है? तो वो होता है हमारा 10 से 24 गीगाबाइट के बराबर। क्या होता है? 10 से 24 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो वो होता है हमारा 10 से 24 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम का क्या अर्थ है? यानी कि तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। रैम का क्या अर्थ होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रैम कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। रैम कितने तरह के होते हैं? रैम कितने तरह के होते हैं? तो रैम 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एस रैम। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? डी रैम। क्या होता है? डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है?
डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे सामान्य प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यानी कौन ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो एकदम सिंपल है, तो वो हो जाता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिप ड्राइव क्या है, यानी कि जिप ड्राइव क्या होता है, तो यह क्या होता है, यह एक मध्यम क्षमता यानी कि बहुत ही मीडियम स्टोरेज वाला एक रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि एक मध्यम क्षमता वाली रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम होता है। रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट में नेम पूछ रहा है, तो वो क्या है, RW। क्या है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा RW। और RW का फुल फॉर्म होता है रीराइटेबल। क्या होता है, रीराइटेबल। RW का फुल फॉर्म क्या होता है, रीराइटेबल होता है। तो आइए चलिए हम लोग एग्जाम्पल में जानते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या हमारा, CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीराइटेबल में क्या हो जाएगा हमारा, CD। और CD क्या होता है, CD होता है 3 तरह के होते हैं। CD कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के CD होते हैं, ठीक है। पहला होता है CD-ROM। क्या होता है, CD-ROM। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है CDR। क्या होता है, CDR। और तीसरा होता है हमारा CDRW। क्या होता है, CDRW। और यहाँ पे जो R है, ये दोनों जगह जो R है हमारा, तो ये क्या होता है, रिकॉर्डेबल होता है, ठीक है। R का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिकॉर्डेबल, ठीक है। इस R का भी मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDD का अर्थ है, यानी कि HDD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। तो अगर जिन लोगों को मैटर लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो प्लीज उसको क्या कीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा और इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर के डिस्क को पढ़ने के लिए सक्षम करने के लिए इसे क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क ड्राइव। क्या कहते हैं, डिस्क ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण उपकरण जिसे आप ले जा सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको आप ले जा हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्केट या सीडीज। क्या हो जाएगा, डिस्केट या फिर सीडीज। डिस्केट या सीडी को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश स्टोरेज डिवाइस में एक्सेस टाइम प्रभावी रूप से डाटा के स्थान से स्वतंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट एक्सेस। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस मेथड कितने तरह के होते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। एक्सेस मेथड कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है DASD। क्या होता है, DASD होता है। और दूसरा होता है हमारा SASD। क्या होता है, SASD।
और DASD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और SASD का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंशियल। क्या होता है? सीक्वेंशियल या फिर सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैसेट टेप को किस तरह का भंडारण माध्यम माना जाता है? तो ये क्या होता है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? कैसेट टेप जो होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है? तो वो होता है हमारा मैग्नेटिक टेप। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। और तीसरा हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। और ये जो हमारा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है वो क्या होता है? वो परमानेंट ही होता है। कंप्यूटर में क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज क्षमता न्यूनतम होती है? यानी कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क का। किसका होता है? फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? बहुत ही कम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है। और इसका साइज कितना हो जाएगा? 8 इंच। ठीक है, इसका साइज कितना हो जाएगा? 8 इंच। और केवी में कितना हो जाएगा? 768 केवी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? 8 इंच कह सकते हैं या फिर 768 केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल एक्सेस स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का अर्थ है आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर डाटा का फाइल भेजना। यानी कि किसका अर्थ है? जो है इंटरनेट पे क्या करते हैं? किसी फाइल को क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अपलोडिंग करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। उम्मीद है आप लोग को पढ़ने में मज़ा आया होगा। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।